मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम उन्वान को लेकर आया हूँ, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। उन्वान है अफसाना अंधेर का खुलासा। यह अफसाना मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई अफसाना है। यह अफसाना एक सबक आमोज अफसाना है। तो चलिए इसका खुलासा की तरफ। अफसाना अंधेर प्रेमचंद की तख्लीक है। इस अफसाना में मुसन्निफ ने देहात की ज़िंदगी को मौजू बनाया है। ख़ासतौर पर पुलिस वालों की ज़्यादती, जबर और रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया है। यह अफसाना गंगा के किनारे के दो गांव साठे और पाठे वालों की है। साठे और पाठे वालों में ज़बरदस्त रकाबत थी। इस रकाबत के इजहार का बेहतरीन मौका नागपंचमी का त्यौहार था, जब दोनों गांव वाले कुश्ती के अखाड़े में अपने पहलवानों के जरिए जोर आजमाई करके अपनी बर्तरी साबित करने की कोशिश करते। साठे वालों को गोपाल पर नाज था, तो पाठे वाले बलदेव पर फख्र करते थे। साल भर तैयारियां होते हैं। नागपंचमी के त्यौहार के दिन पूरा गांव अखाड़े देखने मैदान में आते। गोपाल और बलदेव अपने अपने लोगों की दुआएं लेकर अखाड़े में उतरे। ज़बरदस्त जोर आजमाई के बाद गोपाल ने बलदेव को मात देकर साठे वालों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। पाठे वाले इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी हार का बदला लेने की ठान ली। सावन के महीने में जब साठे वाले अपने अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे, तो एक तारीख रात मौका पाकर पाठे वालों ने गोपाल पर पीछे से हमला किया और इसका काम तमाम करने की कोशिश की। मतलब इसको मारने की कोशिश की, इसको कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन खुदा का कर्म है, गोपाल सिर्फ शदीद जख्मी हुआ, मगर इसकी जान बच गई। गोपाल की जख्मी होने की खबर आग की तरह गांव में फैल गई। दारोगा गौस खान अपने लोगों के साथ तफ्तीश करने गांव पहुंचे और बजाय छानबीन के गोपाल को ये कहकर मौलूद इल्ज़ाम ठहराया कि जुर्म को छुपाना भी जुर्म करने के बराबर है। गोपाल था तो बड़ा दलील और जफाकश, लेकिन बचपन से ही इसके दिल में सिपाहियों का डर बैठा हुआ था। वक्त गुजरा, हालात बदले, लेकिन गोपाल का डर इसी तरह कायम रहा। कहने का मतलब है, बचपन में पुलिस को, सिपाहियों को देखकर जो डर था गोपाल का, तो वो डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी वह जख्मी होकर पुलिस वालों के डर से घर के एक कोने में बैठा था। गोपाल की बीवी मुतफक्किर हुई कि आखिर गोपाल पर लगे इल्ज़ाम को किस तरह हटाया जाए और पुलिस वालों की कहर से कैसे बचाया जाए। गांव की मुखिया ने दारोगा गौस खान से साठ गांठ करके 50 रुपये पर मामला तय किया। गिरचे गोपाल इसके लिए राजी नहीं था, लेकिन गोपाल की बीवी गोरा ने किस तरह गोपाल से नज़रें बचाकर दारोगा गौस खान का जेब भर दिया और इस मुसीबत से निजात पा ली। इसी खुशी में गोपाल के घर में सत्यनारायण की कथा रखी गई। गांव वालों ने आपसी भाईचारे का सबूत दिया और हस्ब इस्तिताअत गोरा की मदद करके सत्यनारायण की कथा को कामयाब बनाया और भगवान का शुक्र अदा किया। भगवान की महिमा के बगैर इस मुसीबत से निकलना मुमकिन नहीं होता, लेकिन गोपाल को ये सत्यनारायण की महिमा नहीं बल्कि अंधेर लग रहा था। तो मैंने आप लोगों को बताया मुंशी प्रेमचंद के अफसाना अंधेर का खुलासा अपनी ज़बान में। तो
इस अफसाना में एक गाँव को पेश किया गया है। हम लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो है जितने भी अफसाने लिखे वो गाँव के ऊपर, हर अफसाने में वो गाँव को लिया है और गाँव के लोगों को किरदार के तौर पर पेश किया है। तो हम लोगों ने देखा कि इस अफसाना अंधेर में एक गाँव को लिया है और गाँव के लोगों को किरदार के तौर पर पेश किया है, और साथ ही साथ वो जो भी अफसाने लिखते हैं गाँव के ऊपर, तो यहाँ पर गाँव के लोगों की मुसीबतें, गाँव के लोगों की परेशानियाँ को पेश करते हैं, और वो परेशानियाँ किन की वजह से पैदा हुई वो अपने मजमून में, अपने अफसाना में, अपने तख्लीक में पेश करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से पेश करते हैं। तो कहने का मतलब है वो जो भी अफसाने लिखते हैं या फिर किसी भी इन्वान पर, चाहे वो गाँव के लोगों पर या फिर गाँव के हालात पर, तो वो इस तरह से अफसाना को पेश करते हैं जिससे ये मालूम हो जाता है, उसके असल मकसद को मालूम हो जाता है। और वो अफसाना को इस तरह से पेश करते हैं या फिर इस तरह से तसनीफ करते हैं जिससे आंखों के सामने तस्वीर आ जाती है और एक कहानी की तरह, एक ड्रामा की तरह स्टेज में जैसे कि दिखाया जाता है वैसे आंखों के सामने हम लोग की तस्वीर आ जाती है। तो उसके अफसाने की खासियत बहुत ही अजीम है और बहुत ही अच्छी तरह समझ में भी आ जाते हैं और बहुत ही आसान ज़बान में लिखते हैं जिससे लोग आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया अच्छी तरह से। ठीक है, अगर इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इनके अलावा अफसाना अंधेर के बहुत सारे SAQ और MCQ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लास 10 मंतखब उर्दू और क्लास 10 मावन उर्दू के ताल्लुक़ से मैं बहुत सारे वीडियो MCQ SAQs और बड़े बड़े सवालात पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।